रेवाड़ी में आज जिला प्रशासन की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही खुद भी मैराथन में दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में जोश आता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम करने बेहद जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है। जो लोग हरियाणा हिसाब मांग रहे हैं वो पहले अपने 10 साल का हिसाब दे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में और क्या कहा, आप खुद सुनिए। पहले लागू करके तब वो करते हैं, कैबिनेट में पास करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तुरंत उसका लागू। कल रेवाड़ी में सोनू सरपंच को लेके, देवेंद्र को लेके एक महापंचायत हुई थी। आज आप उनके घर तिदेड़ी भी होके आए हैं, जो उनकी मांगे हैं उनके बारे में आप। हाँ, मैंने कहा है क्योंकि सोनू सरपंच एक सामाजिक व्यक्ति था और वो प्रखरता से काम करता था, आगे बढ़ करके काम करता था। जो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको जेल में डाल दिया है और कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। परंतु सोनू, मैंने कहा है कि एक सामाजिक व्यक्ति था, उसके अंदर कुछ करने की भावना थी और हमने परिवार के लोगों को इस बात से आश्वस्त किया है कि जो भी उस दायरे के अंदर आएगा हम हर संभव परिवार की हेल्प भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। चुनाव नजदीक है, विपक्ष लगातार हमलावर है, किस तरह से देखते हैं आप? कोई हमलावर नहीं है विपक्ष झूठ को लेकर के हमलावर है, वो झूठ बोलता है। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे, अब वो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूछ भी लियो, कहते थारा भी 10 साल का शासन रहा, कहते बताए तो दो, कहते हिसाब हम भी देते हो। मैं कल पटौदी में था, पटौदी में पूरा हिसाब दिया, लगभग 4000 करोड़ रुपए के मैंने काम गनवाए हैं। कुछ काम नहीं भी होंगे, वो काम अभी आए भी नहीं होंगे मेरे पास, परंतु 4000 करोड़ रुपए के काम मैंने पटौदी के अंदर गनवाए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं। और वो भी बताएं वो क्या उन्होंने किया है, कैसे नौकरी देते थे, किस प्रकार भाई भतीजावाद था, किस प्रकार से क्षेत्रवाद था। आज आप हरियाणा के इन 10 वर्षों में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से चलें, आप 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। हर जिला को आज 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार। विनेश फोगाट लड़ाई चल रही सिल्वर मेडल के लिए 13 तारीख को उसको डेट मिल गई। अब पेरिस में जो चल रहा है सिल्वर मेडल के लिए, कैसे देखें हरियाणा? नहीं, हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान। हुड्डा साहब ने कहा है कि हमारी सरकार होती तो हम राज्यसभा भेजते, जबकि वो राजनीति करता है। विनेश फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा साहब हमारे राजनीति ना करें। वो हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। मैंने कहा है ना कि वो झूठ बोलते हैं। उनके समय के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब तो उसकी आंख नहीं खुली। भाई ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी सरकार है, इनको राज्यसभा में भेज दें, इनके कोई विधायक का चुनाव लड़वा दें। हमने तो 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए हैं, 1 खिलाड़ी को हमने मंत्री बना रखा है, आप लोगों के सामने है। हमने बबीता फोगाट को चुनाव लड़ाया, हमने योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़ाया, हमने संदीप सिंह को चुनाव लड़ाया। 3 टिकटें हमने दी। ये भी बताया ना कितनी दी टिकटें, खाली राजनीति मत करें, ये काम करने के होते हैं, राजनीति के नहीं होते। रेवाड़ी आए हैं, रेवाड़ी के लिए कुछ खास तोहफा होगा? कुछ बड़े हमारे इश्यूज हैं, बस स्टैंड है सर, 10 साल मैं जल्दी आने वाला हूँ ना, 18 तारीख को भी आ रहा हूँ, फिर 2 तारीख को भी आ रहा हूँ। 10 साल से अटका हुआ है बस अड्डा। बिल्कुल करेंगे, हो जाएगा सर। हम कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। हमने सफाई के लिए भी व्यवस्था खड़ी कर दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज HKRN अभी पोर्टल पिछले दिनों खोला था, 1 लाख के करीब में उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने कहा है कि अगर सफाई कर्मचारी कहीं पर भी आपको आवश्यकता पड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज लेकर के आप सफाई